अब्बा दवा खा लो। अब्बा इस दवा से आपको आराम कोई नहीं आना, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। और लाला, ये डॉक्टरों की दवाइयाँ मुझे रास नहीं आती। अब्बा आपकी ये जो जिद है ना, आप सिर्फ और सिर्फ कनीज के काबू आते थे। मैं बताऊं उसको सारी बात फोन करके? और ना उसे नहीं बताना, मैं परेशान हो जाएगी और फिर उसका दिल करेगा यहाँ आने के लिए मुझे देखने। पता नहीं कोई उसे आने भी देगा कि नहीं। फिर आप मेरे साथ वादा करो कि आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे। अच्छा दे सवेर तो होने दे। अच्छा चले अब सो जाएं, दवा खा लिया आपने, चले। चलो लेटो, मैं चाहता हूँ। तुम नमाज यहाँ क्यों पढ़ रही हो? मेरा मतलब है अपने कमरे में क्यों नहीं पढ़ती? मेरे कमरे में बहुत सी तस्वीरें रखी हुई हैं, बल्कि बुत भी पड़े हुए हैं। बुत? जी, उन्हीं की वजह से तो मेरी इतनी सारी नमाजें मकरूह हो गई हैं। मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दे सकती। आप फिक्र ना कीजिए, मैं उसे अगवा करके नहीं लेकर जा रही, शॉपिंग के लिए ले जा रही, बाहिफाजत घर छोड़ दूंगी। ये शॉपिंग की जरूरत क्या आन पड़ी है? वलीमे की तकरीब गालिबन उसी की है, वो शॉपिंग नहीं करेगी तो और कौन करेगा? दुल्हन है ना वो, लोग उसे देखना चाहेंगे और उसे बेहतरीन से बेहतरीन लगना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं करा दूंगी, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है। जहमत तो मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि शामिर ने खुद ये जिम्मेदारी मुझे दी। शामिर ने? जी, और शामिर ने ये भी कहा है कि मैं उसे शहर के बेहतरीन डिजाइनर के पास लेकर जाऊं और जो ज्वेलरी उसे पसंद आती है वो भी खरीदूं। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूंगी जाके? शॉपिंग करना और क्या। लेकिन मैं कभी बड़े बड़े बाजारों में नहीं गई। मैं तो अपने छोटे से गांव के छोटे से बाजार में भी जाते हुए डरती थी कि कहीं खो ना जाऊं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खोने दूंगी, वरना शामिर मेरी जान ले लेगा कि इस उम्र में 12 साल के बाद उसे बीवी मिली इतनी खूबसूरत और मैंने उसे खो दिया। सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया ना। अच्छा चलो अब देर नहीं करो।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो परेशान होने वाली क्या बात है। अब्बा, डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए हैं। अच्छा, डॉक्टर ने कहा सारे टेस्ट जाके शहर किसी बड़े डॉक्टर से कराने हैं। वो इसीलिए मैं ना डॉक्टर के पास नहीं जा रहा था। ये लंबे चक्कर होते हैं इन डॉक्टरों के। अच्छा भला हकीम की दवाई खा रहा था, उससे ठीक हो जाना था मैंने। अब शहर जाओ, लंबे खर्चे करो। अब्बा, डॉक्टर को कोई शौक तो नहीं है ना कि वो हमें ऐसे कहेगा। और उसने जो खर्चे हमें लिख के दिए हैं वो कौन सा उसकी जेब में जाने हैं। अब्बा, डॉक्टर ने कोई 420 करनी होती ना तो अपने पास से कोई उल्टे सीधे नुस्खे लिख देता हमें और हमसे खुद पैसे बटोर लेता। उसने तो मुझे हमारे अच्छे के लिए कहा है कि मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं, शहर किसी बड़े डॉक्टर से आपका इलाज कराऊं। बस अब्बा, मैं ना कल ही स्कूल से अपने छुट्टियां ले रही हूँ। मैं बस आपको फौरन से पहले ना अस्पताल लेके जा रही हूँ, बड़े किसी। परनिया, चलो बेटा चलो, उठो, शॉपिंग करने चलते हैं। मुझे नहीं जाना शॉपिंग पे, कहीं भी नहीं जाना मुझे। बदतमीजी नहीं करते। चलो उठो, शाबाश। देखो, तुम नहीं जाओगी ना तो मैं अपनी मर्जी से कोई कपड़े ले आऊंगी, फिर तुम्हें पसंद आए या ना पसंद है पहनना पड़ेगा। मुझे कुछ भी नहीं पहनना, बल्कि मुझे तो फंक्शन पर ही नहीं जाना। मैं समझती हूँ मेरी जान तुम्हें कैसा लग रहा है। बाप की शादी अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दुनियादारी निभाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये समझो कि तुम्हारा पहला सबक है। इसके बाद सारी जिंदगी तुम्हें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसके लिए ना दिल मानेगा और ना दिमाग। चलो उठो मेरा बच्चा, शाबाश, चलो। बस मैंने कह दिया है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। परी प्लीज प्लीज मत रो। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। तो भैया आप आ क्यों नहीं जाते? डैडी आपकी बहुत मानते हैं। आप होंगे तो उन्हें मना कर सकेंगे कि वो ऐसा नहीं करे। मुझसे ज्यादा तो वो नानों की मानते हैं। और जैसे तुम बता रही हो कि वो नई वाइफ की खातिर नानों से उलझ पड़े, तो मेरी बात वो कहाँ मानेंगे। अच्छा सुनो परी, क्या वो बहुत खूबसूरत है? मामा से भी ज्यादा? मामा से भी ज्यादा कोई खूबसूरत हो सकता है, और चाहे वो जैसी भी हो, कितनी भी खूबसूरत हो, हमारी मामा की जगह कोई नहीं ले सकता। भैया बस आप आ जाए, कल ही आ जाए। कल तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकता। कल वहां बहुत सारे मेहमान होंगे। मैं नानू की तरह प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मैं इस शादी से खुश हूं। लोगों के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहता। प्लीज भैया, प्लीज मेरी खातिर। शामिरा, आज घर में तकरीब है और अब तक कोई अरेंजमेंट्स नहीं हुए, तो मुझे कह देते, मैं कर देती अरेंजमेंट सारे। फिक्र ना करें अम्मा जी, मैंने होटल बुक करवा दिया है, कार्ड्स भिजवा दिए और सबसे फोन पर बात भी हो गई है। लेकिन तुम्हें तो होटल में कोई फंक्शन करवाना पसंद नहीं आता, और वैसे भी इस घर की हमेशा रिवायत रही है कि छोटी या बड़ी खुशी कुछ भी हो, हम हमेशा घर में करते हैं। वो खुशी होती है अम्मा जान, ये तो बस एक फर्ज है जिसे हमें निभाना है। वैसे भी ये श्री का घर है और आप अच्छी तरह जानती हैं इस घर में श्री के अलावा मैं किसी और के नाम पे तकरीब नहीं होने दे सकता। Excuse me. शुक्र है तुम्हें याद तो रहा कि ये घर शीरी का है।
लेकिन तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि तुम भी शीरी ही के हो। और वैसे भी मैं तुम्हारा नाम किसी और के नाम के आगे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा बेगम, आपको कुछ और चाहिए? एक बात सुनो सोहरा। जी। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी अम्मा बेगम। क्या वो लड़की तैयारों ने भी सफीना के साथ जाएगी? जी अम्मा बेगम, उन्होंने खुद ही कहा था कि वो आएंगी और उनको पॉलर ले जाएंगी। लेकिन आज उनका फ़ोन आया था, वो कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकती। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम्हें उसके साथ जाना होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मेरी एक बात सुनो। अरे, कल तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक क्या हो गया? बस हो गई है खराब। तुम इतने बड़े बड़े काम अचानक कर लेते हो तो मेरी तबीयत अचानक खराब नहीं हो सकती। पर तुम्हारी आवाज से नहीं लगता कि तुम्हारी तबीयत नासाज है। मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोल सकती हूँ ना, फौरन पकड़ लेते हो तुम। क्या सुनना चाहते हो? सच तो ये है कि मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं तुम्हारी दुल्हन को सजाऊं, संवारूं। कल जो कुछ मैंने किया था, मेरी बर्दाश्त के लिए इतना इम्तिहान काफी था। फिर भी मैं यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरी हर खुशी में शरीक होने वाली दोस्त हो। खुश हूं मैं, मगर तुम ही खुश नहीं हो तो तुम्हारी ये दोस्त कैसे खुश रह सकती है? सुनो, मेरे अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर साहब को दिखाना है। सब्र करो, ये सब भी बीमार हैं और तुमसे पहले आए हुए। तुमने पर्ची बनवाई? जाओ जाके पहले पर्ची बनवाओ। बैग पीछे कर, बैठो। मैं बेटा कहाँ ला के फंसा दिया, बड़ा रश है यहाँ पे तो। अब्बा, मैं साहब को फोन कर लूं? हो सकता है इस अस्पताल के डॉक्टर उनके जानने वाले हो, तो उनकी सिफारिश से हमारी जल्दी बारी आ जाए। ना खाम को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, हम नहीं फ़ोन करेंगे उन्हें, हम नहीं लेते उनसे मदद। लेकिन अब्बा, मुझे कनीज़ को फ़ोन करने से मत रोकना, वो नाराज़ हो जाएगी। उसे जब पता चलेगा कि आप इतने बीमार थे और हम इसी शहर में थे, फिर आप ही जवाब देना उसे। ये ले बता दे, पर सारी बातें नहीं बतानी, पूरी तफसील नहीं बतानी मेरी। बेचारी परेशान हो जाएगी। ओए थोड़ा सा तो उसका देना। आप बैठो, बात सुने इनका।
नानो। अरे तुम्हें तो वीकेंड पे आना था। ओह कितना अच्छा सरप्राइज किया तुमने। कैसे हो मेरी जान? मुझे पता चला था कि आज यहाँ क्या तमाशा होने लगा। मैं जानता था कि आप और परनिया कितने अपसेट होंगी, इसीलिए आया हूँ। नानू मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके साथ मिलकर वो तकलीफ तो महसूस कर सकता हूँ जो आपको होगी। हादसा था बस। शामिर से बदगुमान मत होना बेटा। यूँ समझो कि बुरा ख्वाब जल्द ही आँख खुल जाएगी और हकीकत सामने होगी। बुरे ख्वाब ज्यादा देर तक याद नहीं रहते। परनिया किधर है नानू? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसी के कहने पे तो आया हूँ। वो अंदर होगी। वो भी बेचारी इन सब बातों से बुझ के रह गई है। जा जाके देखो उससे मिल के आता हूँ। सुनो, पनिया के रूम में मेरे लिए चाय ले आना। जी। तुम नई मुलाजमा हो? मैं शाजिर हूँ, पनिया का बड़ा भाई। पनिया के बड़े भाई यानी साहब के बेटे? हाँ। अच्छा देखो, तुम चाय मत बनाना, तुम नहीं हो। सोगरा से बोल दो, वो बना देगी, उसे पता मैं कैसी चाय पीता हूँ। जी अच्छा। सोगरा की बेटी हो गया तो फिर तुम्हें काम पे किसने रखा? जहां तक मुझे याद है डैड कम उम्र लोगों को घर के कामकाज के लिए मुलाजिम नहीं रखते। तुम्हारी एज कितनी है? एज कितनी है तुम्हारी? एनीवेज जाओ, सोगरा से कहना कि मेरे लिए चाय ले। कहाँ थी आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अम्मा बेगम ने कहा कि आपको पार्लर ले जाऊं तैयार करवाने के लिए। आपका सामान। अच्छा, ये चीजें हैं जो साहब ने दिलवाई हैं आपको? जी। तो फिर चले, देर हो रही है। आ जाए। जी कनीज से बात करा दें। जी कनीज बीबी तो घर पर नहीं है। आप कौन बात कर रही हैं? मैं उसकी बहन बात कर रही हूँ, आरजू। कौन है फोन पर? जी अम्मा बेगम, कनीज बीबी की बहन है। लाओ इधर। हाँ बोलो। जी सलामुकुम। वो कनीज से बात करनी थी। उसे बताना था कि हमारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उन्हें शहर ले आई थी। ठीक है, मैं उसे इत्तला दे दूंगी अगर वो मुझे नजर आई तो। फिलहाल तो उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे। होता है ऐसे सबके साथ, नया नया है ना। उड़ी उड़ी फिरती है बाजारों में, पार्लरों में। जब घर पहुंचेगी तो मैं उसे पैगाम दे दूंगी। अगर अपनी नई नई मसरूफियात में से वक्त निकलेगा तो आ जाएगी तुम्हारे बाप को देखने। जी ठीक।
शिरीन, शिरीन शेरवानी कहाँ है मेरी? चेक कर लेता हूं। यही बिल्कुल सामने टंगी है। कितनी चाहत से मेरे लिए ये शेरवानी बनवाई थी। जरा रुकिए। सुगरा आपा, ये देखिए, मुझे किसी और का जेवर तो नहीं पहना रही? नहीं नहीं, ये आप ही का जेवर है, आपके सामान के साथ आपके कमरे में था। नहीं नहीं, मैंने ये थोड़ी खरीदा था, वो तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो आपने बहुत सारे देखे होंगे ना, या 10-20 में से इसको पसंद किया होगा, इसलिए आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा। वरना आपके सामान के साथ आपके कमरे में यही जेवर रखा हुआ था। आपको गलतफहमी हो रही है। पहनाओ। कैसी लग रही है? आपने आने में बहुत देर कर दी है। इनका जिगर बुरी तरह से तबाह हो गया है, गुर्दे भी सही काम नहीं कर रहे, तो ऑपरेशन भी एक रिस्क ही है। अब्बा, अब आ जाएगी कनीज। उसे जब पता चलेगा कि आप इतने बीमार हैं तो वो फौरन आ जाएगी। देख के आराम से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अम्मा जी से कह दें कि वो तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती लड़की, ये जेवरात इसे किसने दिए? पता नहीं, मैंने तो इनके कमरे से सारी चीज़ें उठा ली थी जो इन्होंने तैयार होने के लिए रखी थी। मैं तो समझ रही थी ये जेवर और कपड़े सफीना बीबी लाई हैं। ये जेवरात अम्मा जी ने दिए? नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है कि शिरीन की चीजों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता।
इसका मतलब है कि मेरे कहने के बावजूद तुमने फिर से मेरे कमरे में जाने की जुर्रत की, वहीं से ये जेवरात लिए है ना? तुम्हारी यही मजाल? शरीक की चीजों को हाथ लगाना तो दूर की बात है, क्या कहा था मैंने? क्या कहा था कि उसकी तस्वीर की तरफ भी ना देखना, क्योंकि मैं शरीक की हर चीज को मुकद्दस अमानत समझ के संभालता हूं। ये चाहती हूँ कि शामिर को जल्द से जल्द ये एहसास हो जाए कि उसने मखमल में टाट का पेवन लगा दिया है। ये लगा था कि दुनिया के सामने इस लड़की को मुतारिफ करते हुए वो हिचकिचाएगा, लेकिन दिल से उसे अपनी बीवी माने या ना माने, दुनिया के सामने तो उसे अपनी बीवी के तौर पे पेश कर रहा है। वैसे ये बात है तौहीन की। शामिर शीरीन के मुकाबले में एक मुलाजमा को लाके खड़ा कर दिया है। वैसे खाला जान एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो निचले तबके की लड़कियां होती हैं ना, बहुत जल्द पर पुर्जे निकालती हैं। वैसे भी ये कम उम्र और हसीन है, शामिर के करीब होती चली जाएगी और आपके कदम इस घर से उखड़ना शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे तो शामिर और उसकी बेटी की परवाह है। मैं ये नहीं चाहती कि कोई दूसरी औरत उनके हक को ग़स्ब कर ले। शमशाद, आज के फंक्शन पे तुम कुछ ऐसा करो कि शामिर को ये एहसास हो जाए कि इस मामूली लड़की को इतना बड़ा मकाम देके उसने कितनी बड़ी गलती की। खाला जान आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आज के फंक्शन में शामिर को एहसास हो जाएगा कि उस लड़की का वजूद बायसे शर्म है और वो उसको छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। बहुत जल्द तुम अपनी औकात भूल गई। इसका मतलब है कि मैंने इसको सही पहचाना। तुम ही चोर थी, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए मेरे भांजे पे इल्जाम लगाया। अब क्या जवाब है तुम्हारे पास? मैंने चोरी नहीं की। तो वो जेवर क्या पैदल चल के तुम्हारे पास आ गया था? मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरा यकीन खाला जान, इनसे बहस करना ही फजूल है और इनके साथ जितना नरमी से पेश आएंगे ना, तो आगे चल के ना जाने क्या क्या गुल खिलाएगी। इससे मुझे अपने अंदाज से ही पूछ लेते। और बताओ, क्या क्या उठाया है और कहां कहां छुपाया है तुमने? बताओ। छोड़ो शमशाद, ये वक्त इन बातों का नहीं है। इस वक्त शादी के फंक्शन पे पहुंचना ज्यादा जरूरी है। तो खाला जान, आप अभी भी फख्र से इस औरत को अपनी बहू बना के सबके सामने पेश करेंगी? तो क्या करूं, लोगों के सामने इसकी करतूत खोल दूं? ये बता के शर्मिंदा हो जाऊं कि ये एक नीच जात की चोरनी हमारी बहू है? अब यूं करो, जाओ शामिर को समझाओ कि उसने कड़वा घूंट तो पी लिया है। बुरा सा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है कोई।
अब ये तो निगलना पड़ेगा उसे। जाओ, जाके अपनी ये मनहूस शक्ल ठीक करो। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो